अभी भी यहाँ के रास्ते ख़राब ही हैं कुछ कुछ। डॉगी भी हमारे साथ साथ आ रहा है। तो यहाँ पे पार्वती और शिव जी ने एक दिन का विश्राम किया था। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ईशू राठौर। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द ईशू जोन पे। सीधे पहाड़ से काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पाई है क्योंकि उत्तराखंड पे जगह जगह पे लैंडस्लाइड हुई थी और कहीं जाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तो आज मौका मिला है तो आज एक ब्लॉग बना रहे हैं। साथ में है ललित। हेलो। और दोनों जा रहे हैं आज ट्रैकिंग पे। भीमताल से करीब 15 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे एक छोटा कैलाश है, शिव जी को समर्पित है जो। तो वहाँ पे हम ट्रैक पे जा रहे हैं और वहाँ के लिए दो रास्ते हैं। हल्द्वानी से अमृतपुर होते हुए एक रास्ता है, दूसरा रास्ता है भीमताल से होते हुए जंगलिया गांव, फिर आगे कैलाश की ओर को। तो अभी हम जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं। सारा सामान हमने पैक किया हुआ है और देखते हैं अगर टाइम से पहुँच गए तो वापसी करेंगे, वरना वहीं पर आज रात स्टे करेंगे। तो चलते हैं और बाकी आपको आगे को दिखाता हूँ और छोटा कैलाश के दर्शन करा। चलते हैं फिर। ये पहुंच गए हम जंगलिया गांव में और जंगलिया गांव से ही एक ये रास्ता कटता है, यह कैलाश द्वार। ये रास्ता सीधे जाएगा कैलाश के ओर को। अभी भी यहाँ के रास्ते ख़राब ही हैं कुछ कुछ, सारा लैंडस्लाइड हुआ है। फिर भी धीरे धीरे चल रहे हैं, कोशिश जारी है। फ्रेंड्स, हमने जाना है सामने जो सबसे बड़ा एक पहाड़ दिख रहा है वो सामने, तो वो है कैलाश। वहाँ जाना है। फ़िलहाल अभी बाइक का रास्ता है, उसके नीचे पहुँच के फिर वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी हमारी। तो अभी चलते हैं, बाइक को पार्क करेंगे, फिर उसके बाद ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। चलिए। तो हम पहुँच चुके हैं आदि छोटा कैलाश धाम और यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती करीब 3 से 4 किलोमीटर की। और गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है। कुछ दुकानें हैं यहाँ पे, कुछ सामान चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि ऊपर को कोई दुकान नहीं मिलेगी। और अभी हम यहाँ से अब ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। बाइक आगे लगा दी है तो यहाँ से करते हैं ट्रैकिंग स्टार्ट। चलिए। यहाँ पे है ये गांव, यहाँ का लास्ट गांव है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं कैलाश कहाँ हमने जाना है। अभी ये सामने जो टॉप दिख रहा है यहाँ पे जाना है। इसी गाँव से होते हुए निकलना है, वो टॉप में जाना है। तो चल रहे हैं धीरे धीरे धीरे, ट्रैकिंग करते हुए चलते हैं। चलिए। अभी यहाँ पे खेती हुई है, अदरक, हल्दी और बीन्स, मिर्च सब लगे हुए हैं गांव में। अभी कटिंग चल रही है और खेत बना रहे हैं। स्टार्ट कर खेत बनाना। शिवरात्रि में यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। अभी तो सारा खाली है। हम भट्ट को साफ करते हुए, भट्ट की दाल साफ करते हुए। पूरा खेती की ज़मीन है। यहाँ पे खेती अच्छी खासी हो रही है। ये यहाँ पे लगा रखा है, ये है राम करेला, सब्जी है। इसको सब्जी बना के खाते हैं।
इसमें कांटे कांटे से होते हैं। पहले इसको साफ़ करके इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, टेस्टी होती है। आजकल पहाड़ की सब्ज़ी है और इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत अच्छे हैं, तो पहाड़ों पे ये खूब लगती है। तो एक पीस मिला मुझे अभी। डॉगी भी हमारे साथ साथ आ रहा है कैंपिंग करने। इसको भी लेके चलना है, ये भी कैंपिंग करेगा। आजा, अभी जाना है हमने ऊपर को, जा रहे हैं धीरे धीरे, देखो कब तक पहुंचते हैं। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं। शिवरात्रि के टाइम पे जब यहाँ पे बहुत भीड़ होती है तो यहाँ पे दुकानें लगती हैं। अभी तो सारा सुनसान हुआ है, पहले खुले में लगती थी, अब तो ये दुकान की दर बना दी हैं। और अब यहाँ पे दुकानों से सामान लेके फिर जाते हैं कैलाश की ओर को। तो अभी दुकानें हैं नहीं, तो हमें जाना है सीधे कैलाश की ओर। तो यहाँ से अभी और चढ़ाई है। अभी हमने आधा रास्ता भी कवर नहीं किया है। हम पहुँच गए हैं शक्ति, और यहाँ पे मंदिर है माता का। अब यहाँ से स्टार्ट होता है खड़ी चढ़ाई। तो ये है रास्ता और हमने जाना है सीधे वो टॉप पे। कुछ ही टाइम में सनसेट होने वाला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ टाइम लैप्स के ज़रिए। फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर में। ये है मंदिर, आपको दिखाते हैं मंदिर का व्यू। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। तो यह है प्राचीन कैलाश मंदिर। भीमताल से करीब 10 से 15 किलोमीटर आगे है और 3 से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। तब जाके आसपास के जितने भी पहाड़ हैं, सबसे ऊंचे पहाड़ में है ये कैलाश मंदिर। और यहाँ पे शिवरात्रि के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और अभी यहाँ पे आने का मकसद ये था कि भीड़ में तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाते, इसलिए आज आके हम आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से मंदिर के दर्शन कराएंगे और यहाँ पे शिवलिंग और सब चीज़ दिखाएंगे। तो अभी हो गई है इवनिंग, तो अब हम यहीं पे रहने का कुछ अपना कैंपिंग सेटअप लगाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो फ़िलहाल कैंपिंग की तैयारी करते हैं। टेंट तो हमारा लग चुका है, अब हम जा रहे हैं लकड़ी का अरेंजमेंट करने। लकड़ी और चूल्हा बनाते हैं, फिर खाने की तैयारी करते हैं। चलो लकड़ी लेके आते हैं। नाशनं विशालकीर्तिदायकं काशीवास शोक पुण्य पाप शोधकं विभुं
नीतिमादिकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञान। तो अभी हमारा डिनर टाइम हो गया है, अब हम डिनर करने वाले हैं। ये हमारा बना हुआ है जैसा भी बना हुआ है। और के साथ बनाया हुआ है हमने। यहाँ पे हमें लकड़ियाँ नहीं मिल पाई थी, इसलिए यहाँ के जो बाबा जी हैं उन्होंने अपने आश्रम के अंदर हमें चूल्हा दिया तो वहीं पे बनाया है। और लकड़ियाँ, अंधेरा हो गया तो लकड़ियाँ ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे जैसे हमने बना लिया है अभी डिनर, और अभी डिनर करते हैं। ये है हमारा डिनर, खिचड़ी बनाई है अभी और दही है, खिचड़ी और दही खाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो डॉगी हमारे साथ आया था, बाहर हो रहा है बहुत ठंडा, तो बाहर एकदम कांप रहा है, तो इसको हमने अभी अंदर ही एडजस्ट कर लिया, अंदर ही रखा है। आज हम 3 लोग सोएंगे टेंट के अंदर। 3 जने आए थे, 3 जने। और कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, अंदर गर्म है। हम 3 लोगों ने खाना खा लिया है और तीनों लोग अब टेंट के अंदर है। तीसरा वो नीचे सोया है, यहाँ पे सोया हुआ है डॉगी जो हमारे साथ आया था। बाकी हम भी सो रहे हैं, और रात में कुछ हलचल होती है यहाँ पे तो फिर उसका अपडेट उसी समय देंगे। क्या पता, हो सकता है जंगली जानवर आसपास घूमे, तो तब तक बहुत आनंद है, बहुत मजे रहे। आगे का मजा देखना रहेगा, देखते हैं। और बाकी जो भी होगा फिर अपडेट कर देंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो सुबह मिलते हैं, और अगर कुछ हुआ तो भी उसी समय मिलते हैं। तो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह के बजे 6 और रात हमारी अच्छी खासी कट गई है हम तीनों की। ये भी अच्छा खासा अंदर ही सोया था, और अब हमसे ज्यादा मजे तो श्री लूटा है। हमसे ज़्यादा मजे लूट लिए इसमें। अब होने वाला है सूर्योदय, आपको सूर्य भगवान के दर्शन कराएंगे। तो सनराइज़ हो चुका है, अब हम प्रिपरेशन करते हैं कॉफ़ी की। उसके बाद टेंट को फोल्ड करके फिर आगे चलेंगे घर की ओर को। तो बनाते हैं कॉफ़ी। तो हमारे पास ये है पोर्टेबल गैस, और ये है इसका सिलेंडर, और ये है कुकर, क्योंकि हमारे पास बर्तन है नहीं तो इसी में काम चलाना पड़ेगा। लाइटर, और ये जल गया। अब हम टेंट को फिर पैक करते हैं, टेंट को फोल्ड करते हैं, और उसके बाद थोड़े मंदिर के दर्शन करके फिर हम चलेंगे घर की ओर को। तो टेंट का सामान बाहर रख दिया, अब टेंट को फोल्ड करते हैं।
पैकिंग हमारी हो गई है सारी, और हमने यहाँ पे पूरा क्लीन कर दिया है। कभी भी ऐसी जगह जाएं तो पूरा क्लीन करके जाएं, पन्नी वन्नी कुछ भी यहाँ ना छोड़े, अपने साथ लेके जाएं और डस्टबिन में डालें। तो हमने तो पूरा क्लीन कर दिया है, ये है, बाकी सामान पैक हो गया है। अभी जाते जाते जाएंगे मंदिर में, मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद घर को जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ का आदि छोटा कैलाश। तो ये है आदि कैलाश, और यहाँ पे शिव जी का शिवलिंग रखा हुआ है, और पीछे पार्वती कुंड है। यहाँ पे पहले पार्वती कुंड हुआ करता था, जहाँ से 3 धाराएं आके यहाँ पे पार्वती कुंड बनाती थी, लेकिन वो बाद में विलुप्त तो हो गया। इसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये पार्वती कुंड का निर्माण कर रहे हैं। तो ये है पार्वती कुंड, और यह है कैलाश, सॉरी छोटा कैलाश, और यह है छोटा कैलाश। और बाबा जी के अनुसार जो यहाँ पे हैं, यहाँ की मान्यता ऐसा बता रहे हैं कि जब शिव जी भ्रमण में आए थे, तो यहाँ पे पार्वती और शिव जी ने एक दिन का विश्राम किया था। और बाबा जी के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ था, तो शिव जी और पार्वती ने यहीं पर बैठ के वो युद्ध को यहाँ से देखा था। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटे कैलाश का वीडियो, जहाँ पे हमने कैंपिंग करी और आपको छोटे कैलाश के दर्शन कराए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और वीडियो पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।